ಉಜ್ವಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿಯವರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಸೆಲ್ಫಿ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಜ್ವಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಚಹಾ ಕೂಡ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಯ್ವಾಲಾ ಮೋದಿ ಅಂತಾನೆ ಅವರು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅವರು ಓದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಚಹಾ ಕುಡ್ದೇ ಮುಂದೆ ಒರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೇನು ಅವರ ಮಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ मोदी. कि हम सब की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय के साथ राम लला की मूर्ति, बाल राम लला की मूर्ति जो धनुष बाण के साथ है, उसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर उनका अभिनंदन करें। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रेल यात्रा सुलभ और सुखद होनी चाहिए। मंच पर आसीन है माननीय रेल मंत्री भारत सरकार श्री अश्विनी वैष्णव जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अपने उद्बोधन से सभी का स्वागत करें। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर विराजमान नेतृत्वगण, उपस्थित सज्जनों, श्री राम श्री अयोध्या जी की पुण्य पवित्र आध्यात्मिक नगरी में आज आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु श्री राम की असीम कृपा और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण आज अयोध्या विश्व भर में चर्चा के केंद्र में है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के अभूतपूर्व और ऐतिहासिक अवसर से पहले आज की तिथि भी अयोध्या जी के विकास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। प्रभु श्री राम जी श्री अयोध्या जी की पुण्य पवित्र आध्यात्मिक नगरी में आज आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु श्री राम की असीम कृपा और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण आज अयोध्या विश्व भर में चर्चा के केंद्र में है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के अभूतपूर्व और ऐतिहासिक अवसर से पहले आज की तिथि भी अयोध्या जी के विकास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। प्रभु श्री राम जी से जुड़े कार्यों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव के साथ तेज गति से आगे बढ़ाते हैं और इसी का परिणाम है कि आज हम भव्य और दिव्य अयोध्या का दर्शन कर पा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के कारण अयोध्या में आज विरासत और विकास का अनूठा संगम दिखाई दे रहा है। हम सभी का सौभाग्य है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप पुनर्विकसित अयोध्या धाम स्टेशन का उद्घाटन उनके कर कमलों द्वारा किया गया। अयोध्या धाम स्टेशन के डिजाइन में अयोध्या की संस्कृति की झलक है और एक आधुनिकता भी है। और आज साथ ही साथ वंदे भारत ट्रेनों की श्रृंखला में 6 नई वंदे भारत ट्रेन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरंभ की है। आज दिल्ली से अयोध्या की पवित्र नगरी वंदे भारत से जुड़ गई है। साथ ही साथ आज आधुनिक तकनीक की बनी पुश पुल टेक्नोलॉजी पर आधारित 2 अमृत भारत ट्रेन भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरंभ की है और माता सीता की नगरी से प्रभु श्री राम की नगरी अमृत भारत ट्रेन से आज जुड़ गई है। आज रेल के बुनियादी ढांचे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी 2300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का अनावरण करेंगे। सज्जनों, साथियों, मैं केवल एक विषय रखूंगा। 2009 से 2014 तक उत्तर प्रदेश के लिए रेलवे का बजट मात्र 1109 करोड़ होता था। इतना बड़ा प्रदेश, इतना महत्वपूर्ण प्रदेश, और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश को रेलवे के लिए देते हैं 17,000 करोड़ रुपए, और उसका परिणाम है
उत्तर प्रदेश में एक एक रेलवे प्रोजेक्ट में इतनी गति आई है, प्रधानमंत्री जी स्वयं बारीकी से एक एक प्रोजेक्ट को फॉलो अप करते हैं। आज उत्तर प्रदेश 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है रेलवे में, और इसके कारण नई नई सर्विसेज आरंभ हो पा रही है। विकास के इस नए दौर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर अयोध्या जी की इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। ये नई अयोध्या है जो विकास की ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है। इसमें अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं माननीय नगर विमानन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य माधव राव सिंधिया जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। वो दिवस है जिसके लिए हजारों सालों से इंतजार था। वो समय निकट आ चुका जिस समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दृढ़ संकल्प था, उस संकल्प के आधार पर हमारे सूर्यवंशी अयोध्या नरेश भगवान श्री राम की दोबारा पुनः स्थापना प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में की जाने वाली है। और उसी के तारतम्य में, उसी सोच और विचारधारा के साथ अगर अयोध्या को भारत के मानचित्र पर नहीं, विश्व के मानचित्र पर लाना है, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, तो आज प्रधानमंत्री जी उपस्थित हुए हैं केवल रेल की सुविधा के साथ नहीं, लेकिन एयरपोर्ट की सुविधा के साथ साथ, ताकि देश की एक एक जन जन इस अयोध्या नगरी के साथ जुड़ पाए। और यही एक सोच विचारधारा है भारत की अमृत काल की इस पीढ़ी पर, जहां भारत एक तरफ एक आर्थिक नक्षत्र की तरह उभर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि आध्यात्मिक नक्षत्र की तरह भी उभरे। चाहे देवघर का एयरपोर्ट हो, कुशीनगर का एयरपोर्ट हो, अयोध्या धाम का एयरपोर्ट हो, चाहे मेरे राज्य में महाकाल लोक का निर्माण हो, केदारनाथ बद्रीनाथ का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ का निर्माण हो, भारत आज विश्व पटल पर एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के आधार पर उभर रही है। और आने वाले दिनों में 22 तारीख को भारत की आत्मा में द्वीप पुनः ज्वलित होगी, और इसे ज्वलित करने का काम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो भारत की आत्मा की ज्वाला है, उनके करकमलों के साथ की जाएगी। हवाई अड्डे का निर्माण प्रधानमंत्री जी का निर्देश था। ऐसा भव्य हवाई अड्डा बनना चाहिए जिसका विश्व स्वरूप हो, और हमारी कोशिश रही है इस 500 करोड़ रुपए के हवाई अड्डे पर, जहां करीब करीब 10 लाख यात्री प्रति वर्ष के आवागमन होगा, उसी के साथ भारत की कला, भारत की संस्कृति का एक एक नक्षत्र भगवान श्री राम की जीवन शैली को लेते हुए कोने कोने में अंकित की जाए। उड़ीसा की पट्टचित्र हो, या हमारी बिहार की मधुबनी की हो, या उसी के साथ राजा रवि वर्मा जी की कला हो, कलमकारी आंध्र प्रदेश की हो, हर दीवार पर नई नई अंकित की गई है हमारी कला और हमारी सोच और विचारधारा। पर यह मात्र शुरुआत है। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि द्वितीय श्रेणी में इस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जाए। 3750 मीटर का रनवे बनेगा। देश नहीं, विदेश के बड़े बड़े विमान बोइंग 777 और एयरबस 350 भी अयोध्या नगरी में लैंड करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है मेरे भाई और बहनों। और उसी के साथ जहां 65,000 स्क्वायर फुट का अभी एयरपोर्ट बना है, वही 5 लाख स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट अगले फेज में बनने जा रहा है अयोध्या के अंदर मेरे भाई और बहनों। और आज के शुभ दिवस पर जहां प्रधानमंत्री जी के करकमलों से हमारे ट्रेनों की श्रृंखला की शुरुआत हुई है, वहीं इसी एयरपोर्ट पर इंडिगो और एयर इंडिया के 2 विमान देश की राजधानी, राजनीतिक राजधानी दिल्ली को देश की धार्मिक राजधानी अयोध्या के साथ जोड़ने जा रहे हैं मेरे भाई और बहनों। और आने वाले 15-20 दिनों के अंदर भारत के कोने कोने को
हमारे अयोध्या के साथ जोड़ा जाएगा। चाहे अहमदाबाद हो, चाहे मुंबई हो, चाहे बेंगलुरु हो, चाहे कोलकाता हो, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। तो आज अगर देश में सबसे बड़ी कोई शक्ति है, जो विपक्षी सरकारों ने अयोध्या को कभी मान सम्मान नहीं दिया, प्रधानमंत्री जी ने वो संकल्प लिया कि अयोध्या को विश्व पटल पर हम लोग निखारेंगे। जो सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते थे, जो कहते थे कि प्रभु श्री राम केवल काल्पनिक है, अगर इस देश में विश्वास है तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का विश्वास है। और वो गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की सरकार, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, जिन्होंने 2020 में भगवान श्री राम का हमारे मंदिर का शिलान्यास करवाया, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, जिसके आधार पर प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, जिसके आधार पर एक नवीन हवाई अड्डा और रेल स्टेशन की सुविधा मिल रही है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत और धन्यवाद तालियों की गड़गड़ाहट से हम सब लोग करें। जय हिंद, जय भारत।